30-33% मुस्लिम लॉयल, उनकी भी दुम पर ममता ने पैर दिया है। तो वो मुस्लिम जो ओरिजिनल इंडियन बंगाली मुस्लिम है, वो ममता दीदी को काटेगा, ये आपको पता चलेगा। जो कोई मालदा मुर्शिदाबाद वगैरह बोल रहे हैं ना, मैं सुन रहा हूं, मैं तो हजारों मील दूर बैठा हूं, मैं तो मुंबई में भी घूमता नहीं, और मामला चल रहा है बंगाल में। तो ये तो इसकी बू मुझे बहुत पहले से आ रही थी। जब हर कोई बोल रहा था बंगाल डरा हुआ, मैंने हर वक्त बोला हाँ डर तो बहुत है, लेकिन नोएडा के स्टूडियो में डर बहुत है। नोएडा के में डर बहुत है। इनकी बुरी परिस्थिति इसलिए है ना कि ये थियोरी में अटके हुए। देखो, अनुभव पर थियोरी बनती है, थियोरी पर अनुभव नहीं होता। तो अनुभव जो है, देखो देखने की बात है। और जो मैं जनवरी से बोल रहा हूं ना, वो न्यूज 24 का राजीव रंजन, उसका एक वीडियो है, आप भी वो शॉर्ट बनाकर वायरल हो रहा है। वो ममता दीदी के घर से 3 घर दूर रहने वाली एक महिला, 50-60 उम्र की महिला है, उसके साथ राजीव रंजन बात कर रहा है कि कैसा हुआ एसआईआर, क्या हुआ एसआईआर वगैरह 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 चल रहा था। तो बोल रहे क्या माहौल है, तो ऐसा मुंह को हाथ लगाकर बताते, जीभ बंद करके, बोलने की बात नहीं है। अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, होना चाहिए था। अब देखो ये माहौल क्या है, वाली महिला ये बोल रही है कि एसआर होना जरूरी था, अच्छा हुआ है। और फिर वो जो वोट वाइफ का ये आया है, क्या बोलते हैं उसको, ओपिनियन पोल आया, उसमें 66% लोग बोलते हैं कि एसआर बढ़िया काम हो गया। तो वो जो महिला बोल रही है वो रिफ्लेक्ट होता है वोट वाइफ के ओपिनियन पोल में। 66% लोग अगर ओपिनियन पोल में बोल रहे कि एसआईआर ये अच्छा काम हो गया, इसका मतलब ये है कि 66% लोग बोल रहे कि ममता सरासर झूठ बोल रही है। अब वो ममता को वोट देंगे, आप बोलो। उसी में डेटा है, डेटा भी निर्जीव होता है, अगर आप समझो तो वो जिंदा होता है। 66% लोग बोलते हैं एसआईआर सही है, 58% लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ममता तो डेवलपमेंट पर बोलती नहीं, बोलते हैं मोदी और शाह। तो वो 58% जो डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे हैं, उनका झुकाव समझ में आता है। आप समझो या ना समझो, वो वहां है। मैं उसी पर ध्यान देता हूं। वो डेटा एक्सप्लेन करने वाले को मैं नहीं सुनता, मैं जो निर्जीव डेटा होता है, रॉ डेटा होता है, वो समझने की कोशिश करता हूं। एम्प्लॉयमेंट के लिए पलायन करना पड़ता है, इस पर नाराजगी कितने, 54%। ये सब ममता को वोट देंगे। क्यों? थियरी कहती है, थियरी कहती है कि मोदी बाहर का है और ममता अंदर की है। कीर्ति आजाद तो अंदर का है, यूनुस पठान अंदर का है, शत्रुघ्न सिन्हा अंदर का है, मोदी बाहर का है। अजीब बात हो गई। इनका और हमारा शब्दकोश अलग है। मैं हमेशा मानता हूं कि उनके शब्द हमारे समझ में नहीं आते, क्योंकि हमारे और उनके जो डिक्शनरी है, शब्दकोश है, वो अलग है। तो इसलिए पहला जो फेज का वोटिंग हुआ है, वो बहुत कुछ कहता है, वो धक्का देकर गया है। इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो जोर शोर से एसआईआर पर चिल्लाएंगे, लेकिन बात तो उल्टी हो गई। बात उल्टी हो गई। अब उल्टी क्यों हो गई, इसका भी इनको अंदाजा नहीं है, इनका भी अंदाजा नहीं। बात ये हो गई कि 12-13% जो कट गए, जो बोगस थे, जिनके नाम पर छापा वोट होता था, वो तो कट गए। और जिनको डरा धमका कर, मोटर बाइक वगैरह के आवाज निकालकर कॉलोनी में रोका जाता था, बस्ती में रोका जाता था, वो खुलकर बाहर आ गए और उन्होंने वोटिंग की। तो समझो आप, वोटिंग का आंकड़ा वैसा ही है, परसेंटेज से अलग करो,
लेकिन अगर लास्ट टाइम जितना वोटिंग हुआ था उतना भी वोटिंग हुआ है तो जो वंचित रहे थे उससे भी डबल वोटिंग हुई है, और वो डराने वालों के लिए नहीं हुई है। बिल्कुल साफ है, लोगों ने तय किया है कि हमको किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश नहीं होने देना है। पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई है तो अगस्त 2024 का बांग्लादेश का घटना, जिसमें हिंदुओं को मारा गया है। बांग्लादेश के हिंदुओं का बदला पश्चिम बंगाल के हिंदू लेने जा रहे हैं, और ये अगर समझना है तो आपके आंखों पर जो चश्मा लगा है ना, वो अगर लेंस कार्ट का है तो उतारो और देखो। सही बात है, लेंस कार्ट का चश्मा नहीं, चश्मा उतारो फिर देखो, आपको दिखेगा ये बीजेपी नहीं लड़ रही है, बीजेपी सिर्फ चुनाव में खड़ी है, हिंदू लड़ रहा है, हिंदू लड़ रहा है।